जब लग रहा है कि रूस आसानी से यूक्रेन युद्ध जीत लेगा, तब पुतिन को उत्तर कोरिया के सैनिकों ने बीच जंग में धोखा दे दिया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस की तरफ से लड़ रहे कोरियाई सैनिकों ने सरेंडर करना शुरू कर दिया है। इस खबर से पुतिन किम जोंग उन से बेहद नाराज हो गए हैं। इधर भारत ने रूस से कहा है कि जो भारतीय सैनिक रूस की तरफ से लड़ रहे हैं, उन्हें फौरन भारत वापस भेजा जाए। किम के सैनिक भगोड़े, पुतिन से कोरियाई गद्दारी। 1050 दिन से ज्यादा के युद्ध में पुतिन को कभी भी इतनी बड़ी हार का सामना नहीं करना पड़ा है जितना पिछले एक हफ्ते में करना पड़ा है। हैरानी की बात तो यह है कि रूसी सेना को यह तगड़ा झटका पश्चिमी रूस के कुर्स्क में लगा है, जहां रूसी सैनिकों के साथ उत्तर कोरिया के लगभग 12,000 सैनिक युद्ध कर रहे थे। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जब एक तरफ अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन जंग रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त में जेलेंस्की के हाथ में जंग का जैकपॉट लग गया है। जेलेंस्की दुनिया को उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के कोरियाई लड़ाकों की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिन्हें यूक्रेनी सेना ने जंग में पकड़ लिया है। हैरानी की बात तो यह है कि कोरियाई सैनिक वापस उत्तर कोरिया नहीं जाना चाह रहे हैं और ना ही पुतिन की तरफ से युद्ध करना चाह रहे हैं। हम आपको रूस यूक्रेन जंग की वो हकीकत दिखा रहे हैं जिसने रूसी सेना के होश उड़ा दिए हैं। कोरियाई सैनिक चिल्लाए ज्यादा और लड़े कम। सितंबर 2024 से उत्तर कोरिया के सैनिक रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। किम जोंग उन भी पुतिन को भरोसा दिला रहे थे कि उनके सैनिक युद्ध के मैदान में कोहराम मचा देंगे। रूसी सेना और उत्तर कोरियाई सैनिकों ने शुरू के 3 महीनों में यूक्रेनी सेना पर भयंकर हमले किए। दावा किया गया कि कोरियाई सैनिकों ने कम से कम 300 यूक्रेनी सैनिकों को एक ही हमले में मार डाला। उस वक्त ऐसा लगा कि रूसी सेना को मिले कोरियाई सैनिक गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। लेकिन पिछले 2 हफ्तों में जो खबरें सामने आई हैं वो हैरान करने वाली हैं। अमेरिका और यूक्रेन ने दावा किया है कि 10 जनवरी तक कोरिया के 3000 सैनिक या तो मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं। लेकिन अब तो कुछ ऐसे जिंदा सबूत सामने आए हैं जिसने रूस के होश उड़ा दिए हैं। भगोड़े निकले किम के सैनिक, लड़े कम चिल्लाए ज्यादा। जरा उत्तर कोरिया के इन 2 सैनिकों की तस्वीर को गौर से देखिए। ये वो कोरियाई सैनिक हैं जिन्हें यूक्रेनी सेना ने जंग के दौरान जिंदा पकड़ा है। यूक्रेनी सेना ने सबूत के तौर पर कोरियाई सैनिकों के पहचान पत्र भी मीडिया को दिखाए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि दावा किया जा रहा था कि कोरियाई सैनिकों को जिंदा पकड़ना नामुमकिन है, क्योंकि कोरियाई सैनिक पकड़े जाने के वक्त गोली मारकर अपनी जान खुद ले लेते हैं। लेकिन इन दोनों सैनिकों ने सरेंडर किया है। दावा किया जा रहा है कि किम इन सैनिकों के पकड़े जाने से बेहद नाराज है और इसी डर से कोरियाई सैनिक वापस उत्तर कोरिया नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये वहां गए तो किम इन्हें गोली से उड़ा देंगे। Безпеки України продовжує працювати з полоненими з Північної Кореї. Один виявив бажання залишитись в Україні, другий з них хоче повернутись в Корею. Якщо Кім Чен Ін взагалі пам'ятає про цих своїх громадян і може організувати обмін на наших воїнів, які утримуються. कुर्स्क में वैसे तो यूक्रेनी सेना को रूसी सेना ने रौंद कर फेंक दिया है और यह भी सच है कि कुर्स्क का 40% इलाका रूस ने यूक्रेनी सेना से छीन लिया है, लेकिन अब बाजी पलट रही है। उत्तर कोरिया का कट्टर दुश्मन दक्षिण कोरिया की एजेंसी एसबीयू ने दावा किया है कि उत्तर कोरियाई सैनिक 9 जनवरी को यूक्रेनी विशेष बलों ने पकड़ा था। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा यानी NIS उत्तर कोरियाई सैनिकों के साथ बातचीत करने में यूक्रेनी अधिकारियों की मदद कर रही है। एसबीयू की तरफ से जारी किए गए वीडियो में दोनों कोरियाई सैनिकों को एक कोठरी में चारपाई पर लेटे हुए दिखाया गया है। एक के जबड़े में चोट लग रही है जिसमें कुछ खून के दाग भी दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरे बंदी सैनिकों के दोनों हाथों में पट्टी बंधी हुई है।
इधर जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूसी सेना उत्तर कोरियाई सैन्य कर्मी को युद्ध में इस्तेमाल करने के बाद सबूत मिटाने के लिए घायल सैनिकों को मार देती है। इस वक्त 10,000 से 12,000 कोरियाई सैनिक युद्ध में जुटे हुए हैं। इधर यूक्रेन की तरफ से भी रूस के पक्के दोस्त रहे आर्मीनिया के सैनिक जंग में उतर पड़े। इन दो तस्वीरों में देखिए कि आखिर जंग में चल क्या रहा है। 35 महीनों से ज्यादा की जंग के बाद रूस यूक्रेन जंग में कई उलटफेर शुरू हो गए हैं। पहले रूस ने जंग में उत्तर कोरिया के सैनिकों को उतारा। यूक्रेन अमेरिका समेत नेटो के 32 देशों को हैरान कर दिया। अब खबर आ रही है कि यूक्रेन और नेटो ने मिलकर यूक्रेन की तरफ से आर्मीनिया के सैनिकों को जंग में उतार दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि आर्मीनिया को राष्ट्रपति पुतिन और रूस का समर्थक माना जाता है, लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक अब आर्मीनिया की तरफ से सैनिक रूसी सेना पर हमला करेंगे। आर्मीनिया के सैनिक घातक हथियारों से लैस होकर जंग के मैदान में पहुंचने लगे हैं। इधर पुतिन की तरफ से उत्तर कोरिया के 15,000 सैनिक नए साजो सामान और तैयारियों के साथ रूस पहुंच रहे हैं। दावा किया गया है कि किम के आदेश पर कोरियाई सैनिकों की स्पेशल फोर्स रूस पहुंच चुकी है। इन हालात को देखकर साफ कहा जा सकता है कि पुतिन और जेलेंस्की दोनों ही युद्ध में आखिरी दांव खेल रहे हैं। रूस के भीषण हमलों के बीच यूक्रेन को अभी भी कई देशों से घातक हथियार मिल रहे हैं, जो रूस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इस वक्त यूक्रेन की तरफ से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और 3 बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया रूस के खिलाफ जंग में उतर चुके हैं।